नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से मध्य प्रदेश में जो वैकेंसीज आने वाली हैं रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की और आपका रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, इन वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं आप सभी से आज की इस वीडियो के माध्यम से। बेसिकली ये जो वैकेंसी है इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके अलावा सैलरी क्या मिलती है आपको, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, क्या वर्क करना रहता है आपको, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप मध्य प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली जो आपका ये एग्जाम होता है, इस एग्जाम को मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड MPESB करवाती है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड इस एग्जाम को कराती है। ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट की अगर बात की जाए तो आपका रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको आप RAEO के नाम से जानते हो। दूसरा आपका आता है रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर RHEO। अब अगर बात की जाए इनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो आपके पास जो है BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपका एज लिमिट जो बेसिकली आपका 18 से 40 साल रहती है। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलती है मध्य प्रदेश के निवासियों को। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें सिलेक्शन बेसिकली आपका एग्जाम होता है, और अगर आवश्यकता होती है तो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस बेसिस पे आपका बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन रहता है। बाकी अगर बात की जाए कि आपका 2026 में वैकेंसीज कब तक आएंगी, तो वैकेंसी आप मान के चलिए जो है मार्च के मिड में या आपका फरवरी के लास्ट में वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि आपका एग्जाम जो है, और वैकेंसी थोड़ी लेट भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आपका आ ही जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसमें आपका एग्जाम अक्टूबर के आसपास होना है। तो इसलिए वैकेंसी आपकी जो है मई जून तक भी जा सकती है। वैकेंसीज आएंगी, ये बात कंफर्म है। बाकी कितनी वैकेंसीज आएंगी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से, वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपका कितनी कितनी पोस्ट खाली है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये आपका बेसिक जानकारी हो गई इस एग्जाम को लेकर के। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे सैलरी क्या मिलती है। सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी बेसिकली आपका जो पे बैंड रहता है वो सेकंड रहता है यहाँ पे, और 9,300 से 34,800 रुपए आपका पे स्केल रहता है। ग्रेड पे मिलता है आपको 3600 रुपए बेसिकली यहाँ पे। स्टार्टिंग बेसिक पे की अगर बात की जाए तो बेसिक पे आपको मिलता है 36,200 रुपए पर मंथ। इन हैंड सैलरी की अगर बात की जाए अलावेंसेस को ऐड करके, जिसमें आपका डियरनेस अलावेंसेस, हाउस रेंट अलावेंसेस और कुछ और अलावेंसेस होते हैं, उनको मिला करके जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो आपका लगभग 48,000 से लेकर के 55,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। तो ये आपका स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आप इन वैकेंसीज में जॉब पा जाएंगे तो आपको वर्क क्या करना रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल की बेसिकली अगर बात की जाए तो आपका जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, इसका बेसिकली वर्क क्या होता है कि ये फार्मर को हाई प्रोडक्शन के लिए जो भी टेक्निक्स हैं, नई नई वैरायटीज हैं, या मान लो आपका गवर्नमेंट की स्कीम है, उन स्कीम्स को फार्मर्स तक पहुंचाना, उनको फार्मर्स के बीच में इंप्लीमेंट कराना, और जो भी मध्य प्रदेश सरकार कृषि के किसानों के लिए स्कीम चला रही है उन स्कीम का लाभ
फार्मर्स को मिल सके। साथ साथ में जो आपका सॉइल हेल्थ होता है, सॉइल टेस्टिंग होती है, और आपका जो क्रॉप मैनेजमेंट है, यानी कि अगर किसी भी एरिया में जो है किसी क्रॉप में कोई डिजीज और पेस्ट का अटैक लग रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश में, इसके लिए रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर वर्क करता है। अब अगर बात की जाए रूरल हार्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, तो इसका काम बेसिकली आपका जो हार्टिकल्चरल ग्रोथ है उसको विलेज में, जो आपका रूरल मध्य प्रदेश है उसमें बूस्ट करना, ये मेन काम होता है। जो भी आपका फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट हार्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, या आपका मान लो नर्सरी मैनेजमेंट हो गया, डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कोई न्यू वैरायटी है, कोई न्यू स्कीम है, तो उसको फार्मर्स तक पहुंचाना, उसको इंप्लीमेंट करवाना और उस स्कीम का बेनिफिट फार्मर को मिल सके, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ साथ में आप जो है हार्टिकल्चर प्रोग्रेस जो होनी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हार्टिकल्चर सेक्टर को जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, या आपका कोई भी ट्रेनिंग देनी है किसानों को, तो ये सारे कार्य आपको करने रहते हैं। तो बेसिकली ये आपका जॉब प्रोफाइल हो गया दोनों वैकेंसीज का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपका जो RHEO है या आपका RAEO है, दोनों एग्जाम का पैटर्न की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका जो एग्जाम होता है उसमें जनरल नॉलेज का, आपका जनरल हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, कंप्यूटर नॉलेज का, रीजनिंग का, यहाँ पे बेसिकली जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेपर आपका हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, जिसमें आपको देना है आप दे सकते हैं। 100 नंबर का रहता है, 2 घंटे में करना रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर रहता है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे में आपको करने रहते हैं। तो टोटल आपका जो है यहाँ पे 200 नंबर के 200 क्वेश्चन के पेपर्स होते हैं, और इन पेपर के बेसिस पर ही आपका बनता है कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के जानकारी हो गई। बाकी पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन पे वीडियोस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। कुछ पेपर की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था प्रीवियस वाला, उसका पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे कोर्सेज को लेकर के। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में बाइलिंगुअल बैचेस अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर, एग्रीकल्चर जीके ऐप पर और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर। ये आपके बाइलिंगुअल बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है, और फीस भी हमने नॉमिनल रखी है। कम से कम फीस पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कंटेंट देने का वादा है हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। जो आपका RAEO है इसका प्राइस रखा है 899 रुपीज, यानी कि आपका 900 रुपए, और जो आपका RHEO है इसका फीस रखा है 1000 रुपीज। तो दोनों कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, वहां जाकर के आप डेमो क्लास चेक कर सकते हो और वहीं से कोर्स को बाई कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का वीडियो क्लास मिल जाएगा, लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। लाइव क्लासेस आपका वैकेंसी आने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और ये कोर्स जिस डेट से आप बाई करेंगे उस डेट से 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं। तो इस कोर्सेस को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे कि सिलेबस क्या क्या रहता है बेसिकली यहाँ पे आपका, तो सिलेबस जो आपका एग्रीकल्चर का रहता है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें पहला आता है जनरल एग्रीकल्चर। बेसिकली यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज नेशनल इकोनॉमी, यानी कि आपका कृषि एवं अर्थव्यवस्था में इसका महत्व, ये पढ़ना रहता है। नेक्स्ट क्या है आपका एग्रोनॉमी, यानी कि सस्य विज्ञान। यहाँ पे आपको जो है मेजर क्रॉप ऑफ MP, एग्रो टेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटेरोलॉजी,
एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन। अगर हिंदी की बात की जाए तो बेसिकली आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की कृषि तकनीकें, कृषि प्रणालियां, इसके अलावा आपका कृषि मौसम विज्ञान का परिचय, कृषि जलवायु एवं कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, ये आपका सिलेबस रहता है। नेक्स्ट आगे अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या रहता है, बेसिकली सॉइल साइंस। सॉइल साइंस की अगर बात की जाए तो इसमें आपको क्या क्या जो है टॉपिक पढ़ने रहेंगे उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो है सॉइल एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर फंक्शन एंड डायनेमिक्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। हिंदी में अगर बात की जाए तो मृदा विज्ञान में आपको बेसिकली जो है मृदा एवं उसकी संरचना, फसल उत्पादन में उसकी भूमिका, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, आवश्यक पादप पोषक तत्व, उनके कार्य और गतिशीलता, एकीकृत पोषक तत्व का प्रबंधन, समस्याग्रस्त मृदाएं एवं उनका प्रबंधन, ये पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, मृदा एवं जल संरक्षण, जल संभार प्रबंधन, ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आएगा प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। बेसिकली यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये पढ़ना रहेगा। यानी कि आपका पादप शरीर क्रिया विज्ञान में बेसिकली आपको पोषक तत्वों का अवशोषण, स्थानांतरण, चयापचय, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वृद्धि एवं विकास, विकास नियामक, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं पढ़ने रहते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया यहाँ पे बेसिकली जो है प्लांट फिजियोलॉजी का। आगे बढ़ेंगे, आगे आपका जो सिलेबस का टॉपिक है वो क्या है, वो आपका है यहाँ पे क्रॉप इंप्रूवमेंट। बेसिकली यहाँ पे आपको एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एज अप्लाइड टू क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी कि आपका फसल सुधार। इसमें आपको बेसिकली जो है फसल सुधार में लागू अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के तत्व के बारे में पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर। इसके सिलेबस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ्लावर प्लांट्स, ये पढ़ना रहता है। नेक्स्ट क्या है बेसिकली आपका नर्सरी मैनेजमेंट एंड प्रोपोगेशन मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, प्रॉब्लम्स, अनफ्रूटफुलनेस, अल्टरनेट बियरिंग, फ्रूट ड्रॉप, ये पढ़ना रहेगा। जो आपके क्रॉप में लगते हैं डिसऑर्डर्स वो पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका इनकम मैनेजमेंट जो है वो पढ़ना रहेगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये आपको सिलेबस बेसिकली यहाँ पे पढ़ना रहता है। अगर हिंदी में बात की जाए तो आपको जो है बागवानी में महत्वपूर्ण फल, सब्जियां, मसाले, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पुष्पीय पौधों के बारे में पढ़ना रहेगा। इसके अलावा बागवानी फसलों की नर्सरी प्रबंधन, प्रसार की विधियों के बारे में पढ़ना रहेगा। समस्याएं, जिसमें आपको फलहीनता, एकांतर फलन, फल गिरना के बारे में पढ़ना रहेगा। शारीरिक विकार, उनका प्रबंधन, फलों एवं सब्जियों का कटाई के बाद प्रबंधन एवं मूल्यवर्धन, ये आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ें, आगे आपका सिलेबस का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका प्लांट प्रोटेक्शन। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना रहता है। कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा। स्प्रे इक्विपमेंट्स, देयर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा जो आपका रोडेंट मैनेजमेंट है ये पढ़ना रहेगा। सेफ्टी प्रिकॉशन मेजरिंग ड्यूरिंग पेस्टिसाइड यूजेस, ये आपको पढ़ना रहेगा। हिंदी में अगर बात की जाए तो पौध संरक्षण में बेसिकली आपको महत्वपूर्ण फसलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीट, रोग एवं उनका प्रबंधन, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन के घटक, छिड़काव उपचार, उनका चयन एवं रखरखाव, कृंतक प्रबंधन, कीटनाशकों के उपयोग के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानियां, ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आपका जो नेक्स्ट आता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बेसिकली यहाँ पे आपको मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, फार्म प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन, फार्मिंग सिस्टम एंड देयर इकोनॉमिक रोल, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड रेगुलेटेड मार्केट इन मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग ई चौपाल, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये टॉपिक यहाँ पे कवर करने रहते हैं। अगर हिंदी में बात की जाए
तो बेसिकली आपका कृषि अर्थशास्त्र में जो कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ है, कृषि पर लागू अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, ये पढ़ने रहेंगे। इष्टतम उत्पादन के लिए कृषि योजनाएं पढ़नी रहेंगी। संसाधन प्रबंधन पढ़ना रहेगा। कृषि प्रणालियां एवं उनकी आर्थिक भूमिका। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादों का विपणन एवं विनियमन, बाजार जिसमें ई चौपाल जैसी पहल शामिल है, ये पढ़ना रहेगा। कृषि उत्पादों का मूल्य एवं कृषि उत्पादन में इसकी भूमिका, ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट सिलेबस है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट आपका क्या आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यहाँ आपको जो है एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या पढ़ना रहेगा, एजुकेशन फिजियोलॉजी, सॉरी एजुकेशन फिलोसफी। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटेंशन सर्विसेज, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। हिंदी में अगर बात की जाए तो आपका कृषि विस्तार में आपको शिक्षा दर्शन विस्तार के उद्देश्य एवं सिद्धांत, राज्य जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विस्तार संगठन, उनकी संरचना एवं कार्य जिम्मेदारियां, ये पढ़ना रहेगा। संचार के तरीके, विस्तार सेवाओं में किसान संगठनों की भूमिका, प्रशिक्षणों की भूमिका एवं महत्व, भारत में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको 100 नंबर लाने के लिए पढ़ना रहेगा एग्रीकल्चर का। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है दोनों भाषाओं में, आप जिस मीडियम के हैं आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लें और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके मध्य प्रदेश में आने वाले RAEO और RHEO दोनों एग्जाम्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस पे बैचेस को बाई कर सकते हैं। बाइलिंगुअल बैचेस आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी संस्थान की तरफ से सिलेक्शन होते रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन जिन लोगों के हुए हैं 2025 में, उनकी फोटोज मैंने डाल रखी है। बाकी ये सिलेक्शन आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे ही आपका जो और सिलेक्शन हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्स में सिलेक्शन काफी सारे हुए हैं संस्थान के माध्यम से, और मध्य प्रदेश में भी जो आपका प्रीवियस वैकेंसी आई हुई थी वहां पर भी सिलेक्शन हुए थे। तो अगर आप मध्य प्रदेश एग्जाम्स के लिए क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट मिले, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप पे इंस्टॉल जा करके कंप्लीट बैचेस को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर के, हमारे कोर्स को लेकर के, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।